qualify sa paika. Te bago sini hoda ha hoda tu itu meru sini hoda okra okra butuh. Te sini tribal department ni korang te orang bang main install sini ha humo job to nana ke thangna raknani te apply pinani amna te revive pinani bagainya. Te hamai mero mudi jino bani thangke ini mudi ni ne kerjani सरकार तो मुझे बनी जनजाति लोग ही आज हमारी थी जनजाति लोग ही संस्थानों बरनी हेरिटेज हिस्ट्री कल्चर बरनी सैक्रिफाइस बरनी कंट्रीब्यूशन डेडिकेशन अब रंगा जो दोनों रेस्पेक्ट हमारा इंडिया का जनजाति लोग अब रिकॉग्नाइज कर चले गए अब ना जब इस लेखा का हम नहीं एक हम कर रहे हैं उस समय सारा एक तो नहीं करना सब लोग ये लोग कोई तो फास्ट ने लोग करो तो ना ताकि फास्ट को मैंने बताया जो तो साइड में नहीं हो अब लोग खत्म खत्म में बोल दे तब उन्हें कॉल को किया तो साइड में नहीं हो जाओ तरह ताकि से सजा करता है वो समझ नहीं कि आपने कॉल का भारत वर्ष समझ नहीं कंट्रीब्यूशन का भारत वर्ष से अधिकार बताओ भारत हाथ अब सारा भारत वर्ष से जाने लोगों को वो हाथ इसलिए हाउस से अधिकार दो इसलिए कंट्रीब्यूशन बेस को अब ना रिकॉग्नाइज करने नहीं है हमारे प्रोग्राम हम ऐसा मैडम कुछ ऑडियंस तो ना जगह तीन ऑडियंस था भाई अब क्या काम है क्या बात है तालिबान भाई के बाद हजार हमारे आदिवासी अनसंग हीरोज ने देश की आज़ादी के लिए जो है अपना समर्पित हो गए, जीवन खपा दिए। उनके नाम से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज के युवा उसको देखे समझे, उनसे प्रेरणा ले। इसलिए उनके जन्मस्थली कर्मस्थली पर वो संग्रहालय बनाने का काम किया, उसमें जीवनियों को उपलब्धियों को बताया जाएगा। हमारे नए पीढ़ी के लोग नौजवान बच्चे देखेंगे, समझेंगे, प्रेरणा लेंगे और समाज जीवन में काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, देश के सेवा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यह भाव के साथ में ऐसे बातों का इस भारत सरकार में जो है योजना करते हुए आगे चलने का काम हो रहा है। देश भर में लगभग हम आज के दिन में अगर गणना करें तो 15 करोड़ से ज्यादा हमारा आदिवासी भाई बहन रहते हैं। लगभग 705 से ज्यादा आदिवासी समुदाय हमारे देश में रहते हैं। इन लोगों के विकास के लिए, उन्नयन के लिए, प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए पिछले दिनों किसी ने चिंता नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी स्वयं गांव में जा करके उनकी बातों को सुनने का काम किया। पहले लोग केवल सुनाने का काम करता था, आज जो है वो सुनने का काम किया। और आपको किस बात की जरूरत है, किस काम का जरूरत है, कैसा चाहिए, इन बातों को प्रधानमंत्री जी ध्यान में रख करके वो आज वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से वो कैसे उनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, इसलिए जो है नवोदय विद्यालय के तर्ज पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोलने का काम किया। हमारे अभिमान्य जमातिया जी ने आप सारे लोगों को बता रहे थे कैसे जनजाति समुदाय, आदिवासी समुदाय आगे बढ़े, इसलिए कैसे रोजगार युक्त हो। ट्राइफेड के माध्यम से वंदन विकास योजना से लेकर के फाइनेंस कॉरपोरेशन की व्यवस्था करते हुए हमारे युवकों को कैसे उद्यमी बना सके, रोजगार युक्त कर सकते, इसलिए भारत सरकार आज जो है जनजाति मंत्रालय के माध्यम से काम कर रहा है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ किया। इसमें हमें जनजातियों की अधिकारिता, न्याय कैसे मिले, इन बातों को विचार करते हुए, योजना करते हुए देश के जितने भी हमारे जनजाति समुदाय है उसके प्रगति के लिए उन्होंने योजना बनाने का काम प्रारंभ कर दिया है। कैसे हमारे लोग जो है एम्पावर हो सकता है, सशक्तिकरण की ओर कैसे बढ़ सकता है, इस बात की भी चिंता आज के दिनों में किया जा रहा है। मित्रों, निश्चित रूप से आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश के आदिवासियों के लिए विकास का कार्य कर रहे हैं, आने वाले 25 वर्षों में ये अमृत महोत्सव है और वो 100 साल जब पूरा हो जाएगा
तो 100 साल आजादी का होने तक में इस देश के आदिवासी कोई भी गरीब नहीं रहेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा। यह संकल्प लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने यात्रा प्रारंभ किया है। इसमें महिलाएं कैसे सशक्तिकरण हो, युवा कैसे एम्पावर हो, किसान कैसे अपने आमदनी को आगे बढ़ा सकता है, ऐसे बातों को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री हमारे बीच में काम कर रहे हैं। और आज से 9 वर्ष पहले इस देश के अंदर किस प्रकार से स्थितियां परिस्थितियां थी, हमारे नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार से परिस्थितियां थी, नॉर्थ ईस्ट कहने से ही देश के अन्य भाग के लोग इसको ठीक से जानते नहीं थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी से लेकर के सारे चीजों से जोड़ने का काम किया है। आज हम दुनिया से जुड़ गए हैं, देश के हर कोने से जुड़ गए हैं और सारे बातों का ज्ञान यहाँ प्राप्त हो रहा है। और दुनिया के सामने कंपटीशन का युग है, उसमें हम वहाँ पर पहुँच करके अपना प्रतियोगिता के साथ भाग लेते हुए हम दुनिया के सामने आगे बढ़ने के लिए तैयार होता जा रहा है। यह स्थिति आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, हमारा त्रिपुरा में भी आपके कृपा से यहाँ से शासन स्थापित है। यहाँ जब हमारी सरकार स्थापित होने के बाद में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल भी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज 21 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इस प्रदेश के अंदर में प्रारंभ हो गया है। उसी प्रकार से हमारे समाजपति लोग इधर बैठे हुए हैं। समाजपतियों को सम्मान पूर्वक जो है पेंशन देने का काम, सम्मान देने का काम यहाँ की त्रिपुरा की सरकार, हमारे विप्लव सरकार से लेकर के मानिक शाह जी और हमारे बीच में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जो यहाँ पर श्रीमान विकास देव वर्मा है, पूर्व के मंत्री हमारे रामपदा जी हैं, इन लोगों ने प्रारंभ करके समाज को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। और तो और हमारे देश के जो एक ऐसे जो आदिवासी समाज से जो है सर्वोच्च पद पर पदस्थापित हुई है, ये आजाद भारत में पहला ऐसा संभव हुआ है कि हमारे आदिवासी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो है राष्ट्रपति का पद पर पदस्थापित हुआ है। और उनके द्वारा हमारे आदिवासी समाज को भी आज पद्म श्री पुरस्कार मिल रहा है। हमारे त्रिपुरा में भी हमारे आदिवासी भाई बहन को पद्म श्री पुरस्कार पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये है हमारे मोदी जी के शासन और वहाँ उनकी सोच। निश्चित रूप से यहाँ की जनजाति संस्कृति को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इसलिए उसके लिए कई प्रकार के बातों को ध्यान में रख करके हकोतिसा से लेकर गोंडातिसा से कई प्रकार के बातों को ध्यान में रखा गया है। और तो और यहाँ के हमारे महाराजा वीर विक्रम किशोर देव बर्मन जी के नाम से जो है एयरपोर्ट का भी यहाँ पर स्थापना किया है। ये आदिवासी समाज का, त्रिपुरा का सम्मान किया गया है। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच। भाइयों बहनों, आदिवासी उत्थान के लिए त्रिपुरा में विषम परिस्थितियां, संसाधनों का अभाव के कारण ये जो है वर्ल्ड बैंक के तरफ से बीपीटीपी के माध्यम से आज के दिन में 1400 करोड़ रुपया दे करके आदिवासी के गांव का विकास कैसे हो सकता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में विकास करना हो, यह योजना बनाई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से कैसे हमारे गांव में स्कूल हो सकता है, रोड हो सकता है, नाली हो सकता है, सिंचाई की व्यवस्था हो सकता है, बिजली की संपूर्ण व्यवस्था हो सकती है। ऐसे बातों को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री आदि आदर्श विकास योजना को आपके गांव तक पहुंचाने का काम प्रारंभ कर दिया है। भाइयों बहनों, मैं अभी एक यहाँ के समाज के द्वारा जो है निर्मित रीसा पहना हूं, यहाँ सम्मान से मुझे दिया गया है। ये रीसा का महत्व सामान्य नहीं है, ये रीसा का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यहाँ के जनजाति समुदाय अपने अपने जनजातियों के पहचान के लिए अपने अनुसार से यह रीसा बना करके पहनते और पहनाते और सम्मान देते थे कि ये हमारे समाज समुदाय का यह रीसा है। बीच के दिनों में इन चीजों को लोगों ने भूल जा रहा था, लेकिन यहाँ की सरकार ने यह रीसा को कैसे सम्मान दिया जाए, कैसे इसकी महत्व है, इस बातों को भी यहाँ पर विचार करते हुए यहाँ इस रीसा को महत्व देने का काम यहाँ की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, आज हम निश्चित रूप से गर्वान्वित हैं। हमारे समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजातियों के विकास के लिए जो है आजाद भारत में पहली बार विचार किया और जनजाति मंत्रालय का गठन किया, और तब से लगातार कई विकास की योजनाएं हमारे पास पहुंचना प्रारंभ हो गया है। आज के नए पीढ़ी के नए नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं, त्रिपुरा के भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कैसे हम आगे बढ़े, कैसे देश को आगे बढ़ाए, कैसे हम एकजुट रहे, कैसे सशक्त रहे, कैसे हम जो है डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ करके आगे जाए। इसलिए उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, बदलता भारत, बढ़ता भारत और वोकल फॉर लोकल पर काम करते हुए, विचार करते हुए हमें दुनिया के सबसे अग्रिम स्थान पर पहुंचना है। इसलिए उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकाले हैं, उस यात्रा में हमको उनके विचारों और योजनाओं के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम जो है दुनिया से सबसे आगे हम जा करके खड़ा होंगे। यह दिखाई दे रहा है, आज यह देश को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जिस प्रकार से G20 का अध्यक्षता करते हुए दुनिया को दिशा देने का काम यह भारत कर रहा है, और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यह सारा चीज चल रहा है। भाइयों बहनों, आज जो है आर्थिक दृष्टि से कहां पीछे थे हम, लेकिन आज 5वें स्थान पर आए हैं। आने वाले 1 साल के बाद में प्रधानमंत्री जी का संकल्प है दुनिया के सामने हम जो है आर्थिक स्थिति को हम 3रे स्थान तक ला करके पहुंचाएंगे। तो ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मानिक शाह जी, हमारे यहाँ के मंत्रिमंडल, हमारे जो जनजाति अफेयर्स मिनिस्टर जो है, इन लोगों ने समग्रता के साथ में योजना कर रहा है। और जनजाति विकास के लिए किस प्रकार से भारत सरकार ने जो सेचुरेशन मोड पर कन्वर्जन और स्कीम के माध्यम से हर विभाग का काम जनजाति विभाग के माध्यम से जनजाति गांवों में हो, यह योजना प्रारंभ हो गया है। इस काम को हम कैसे अपने गांव में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसमें हम आम नागरिक की भी जिम्मेदारी होती है। सरकार की तो जिम्मेदारी है ही है, लेकिन हम आम नागरिकों को भी जिम्मेदारी लेते हुए ऐसे कामों को अपने गांव में पहुंचाना, यही ऐसे जो है जनजाति गौरव दिवस के शुभ अवसर पर हमें विचार करके यहाँ से जाना चाहिए, संकल्प करके जाना चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा जी ने जिस प्रकार से काम किया है, रानी दुर्गावती माँ ने जिस प्रकार से काम किए, रानी दुर्गावती आज जो है 450 साल पहले जो है किस प्रकार से जो है मुगलों के साथ लड़ाई लड़ते हुए स्वाभिमान की रक्षा की है। ऐसे बातों का प्रेरणा लेते हुए हम आज समाज जीवन में कैसे लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, यह विचार ऐसे राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के दिन में विचार करते हुए हमें जाना चाहिए। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे शुभ अवसर पर आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तो मुझे कहते कहते ये मन में ध्यान आ रहा है कि मैं झारखंड से आया हूँ बिरसा का संदेश सुनाने, यानी भगवान बिरसा मुंडा जी का संदेश आपके बीच में मैं बताने के लिए आया हूं कि कैसे हमारे आदिवासी वीर महापुरुषों ने आजादी दिलाया और कैसे समाज को रक्षा किया। जल जंगल जमीन हमारा जनजातियों का
मुख्य जीवन का जो है आधार है, यह बचे, इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा और बचा करके आज के जीवन में हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देने का काम किया। यही बातों का प्रेरणा लेकर के हमें जाना चाहिए। मैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने ऐसे समिट करके ऐसे अवसर प्रदान किया है जहां हर सब यहां पर पहुंच करके, चाहे कल्चरल जो ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हो, चाहे संवाद के माध्यम से हो, भाषण के माध्यम से हो, ये माध्यम से हम लोगों को ऐसे अवसर पर इन सारी बातों को जानने और जानकारी लेकर के गांव तक ले जाने का अवसर दिया। इसलिए मैं पुनः धन्यवाद और आभार देता हूं और आने वाले दिनों में इसी प्रकार से हम कैसे प्रधानमंत्री जी के ऐसे संकल्प के साथ हम आगे जा सकते हैं, इन बातों को हम विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। Thank you very much, sir, for your keynote address and very inspirational speech.